जी तो जनाब डीडी ने दिया सितारा को ताना व्यूज गिरने का। ओहो, तो डीडी साहब ने कहा वजह बताई कि सितारा आपके व्यूज क्यों गिर गए, आपके व्यूज मिलियंस तक जा रहे थे। तो डीडी साहब को हम देंगे जवाब कि सितारा के व्यूज गिरे हैं। तो डीडी साहब अपने गिरेबान में भी झांक लेते होते और डीडी ने मांगी माफी, सस्ती माफी। डीडी ने जी आज किस किस से माफी मांगी? मुल्तानी से और वर्दा से जी, और डीडी ने किस किस से माफी मांगी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सितारा की भाभी जान यानी फारूक यासीन नजमा बेगम को एकदम से अब्बा की याद आ गई और एकदम से याद आ गया कि ये हमारे अब्बा हैं, इन्होंने अपने मुंह से निवाला निकाल कर हमें खिलाया था। तो अब हमें एकदम से शादी गुजर गई, व्यूज हासिल कर लिया, अब इनको याद आ गया कि नहीं नहीं जी अब्बा की कदर करनी चाहिए। तो अब्बा की और हमारी जो है ये लड़ाई करवाई गई है। अब मेरे पास प्रूफ आ चुके हैं जी, इन प्रूफ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और सितारा कर रही है जी अपने घर की ज़ेबाई। सितारा लेके आई है जी डाइनिंग टेबल का कवर और नैना आजकल अपना फोकस, नैना ने देखा है जी वाईटी से आजकल कमाई नहीं हो रही, तो नैना ने अपना प्रोफेशन ही थोड़ा सा चेंज कर लिया है। नैना सिखा रही है आजकल आईब्रोज, आईब्रोज का काम, और इसमें कमा रही है स्टूडेंट्स जी। बहुत अच्छी बात है। हम नैना पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और रोशनी डालेंगे, वीडियो में साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरारी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियां आप लोगों का मुकद्दर बने। तो मैं जब भी वीडियो बना रही होती हूँ बीच में ये मैसेजेस आना शुरू हो जाते होंगे, आप लोग भी कहते हैं यार किस तरह की आवाज़ें आती हैं यार। अच्छा यार, ये किस किस को सितारा का डाइनिंग टेबल की सेटिंग बहुत मज़े की लगी, कवर बहुत अच्छा लगा है और जो इसके ऊपर इसने मैट रखे हैं वो किस किस को अच्छे लगे? मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगे हैं। वैसे तो ये 6 होते हैं लेकिन 6 बहुत टू मच हो जाते हैं, लेकिन ये सेटिंग जो है ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और जी अब आते हैं हम डीडी के ऊपर, डीडी की सस्ती माफ़ी के ऊपर आते हैं। डीडी हर तीसरे दिन आकर यहाँ पर माफ़ी मांगता है, सपोर्टर्स की बेइज्जती करता है, सपोर्टर से फिर माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे ख़ता होगी, मुझसे गलती होगी। भाई इतनी बुरी बुरी ज़बान ये बंदा बोल जाता है, इतनी बुरी ज़बान। तो इसी कहते हैं ये ज़बान जो होती है ये फर्श पर लेके जाती है, ज़बान जो है यही ज़बान जो है ये बंदे को कहते हैं ना अर्श पर पहुंचाती है। तो डीडी साहब अपनी ज़बान को थोड़ा लगाम दिया करें। एक चीज़ की तो मुझे समझ आती है कि हाँ भाई चले, वर्दा जो है इस पर हार्श रिएक्शन दे देती है डीडी पर, वैसे बनता भी है। डीडी साहब जैसे आपके करतूत हैं आप पर बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन बनता है। बट और साथ में मरियम फहद भी दे देती हैं, ठीक है, मरियम फहद इतना हार्श नहीं देती। लेकिन डर किस चीज़ का है डीडी साहब? आप एक यूट्यूबर हैं बकौल आपके के आप एक सेलिब्रिटी हैं जी, ठीक है। लडीज लडीज आपको लेडीज को लडीज ही बोलते हैं ना। आप बिल्कुल सड़क पर आपको रोक के कहती हैं आप बहुत अच्छे हैं जो स्क्रीन पर नजर आते हैं, आप डीडी साहब दिलबर, आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं, आप तो बहुत अच्छे, कोई आपसे मिले आपको देख के जाने कि आप कितनी अच्छी पर्सनैलिटी के, हमारे कितने पॉजिटिव इंसान। तो डीडी साहब वो कहते हैं ना राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। तो खैर जी मरियम ने दिया होगा रिएक्शन। मरियम भी वैसे इतना खुलकर रिएक्शन आप पर नहीं देती, डीडी सिर्फ वर्दा देती है। और मुल्तानी की बात करूं, मुल्तानी तो सिर्फ और सिर्फ रिव्यू देती है, वो इतना हार्श रिएक्शन आप पे नहीं देती। तो आपने उनको किस खुशी में रगड़ा लगाया मुझे बताएं ज़रा। ये इस वजह से कि सुनने में आया है कि जो है इनकी जो वाइफ है, नई वाली वाइफ, उनके जो पहले वाले हस्बैंड थे उनकी जो बेवा थी, बहुत लंबा रिश्ता हो जाएगा। उन्होंने कमेंट सेक्शन में, वर्दा के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स किए। तो अब ये डर चुके हैं उस वजह से कि ऐसा ना हो कि जाहिर सी बात है ये लोग मिल के कोई एक्शन ले लें कि आसिम को सचमुच में मारा गया है। तो जिसकी वजह से आके डीडी ने यहाँ पर माफ़ी मांग ली और माफ़ी दे दो मैंने और मेरी जान छोड़ो, मुझ पर रिएक्शन देना छोड़ दो। तो डीडी शायद रिएक्शन का तो देना तो एक ही तौर पर ये लोग छोड़ सकते हैं। अच्छा इसने सोचा होगा कि नैना ने यहाँ पे आके माफ़ी मांगी है कि सब ने नैना पे रिएक्शन देना छोड़ दिया है तो मैं भी यहाँ पे इन लोगों से माफ़ी मांगू। तो डीडी साहब आप भी हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप माफ़ी मांगते हैं, अगले ही दिन आप फिर वही काम करते हैं। अगले दिन नहीं करते तो 2-3 दिन बात कर लेते हैं। तो अगर आपको इतना डर है कि आपके खिलाफ बात ना की जाए, खिलाफ नहीं सॉरी, आपके ऊपर जो आपकी हरकतें करते हैं उसके ऊपर रिव्यू रिएक्शन ना दिया जाए, तो आप ऐसी हरकतें मत किया करें। आपको आपके घर वाले भी समझाते हैं, मेरे ख्याल से आपकी छमिया ने समझाया होगा कि भाई तू माफ़ी मंगला तो चंगा रह जाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से बाज आने वाली चीज़ नहीं है। देखते हैं जी खैर वर्दा कहाँ तक इनको माफ़ करती हैं या मरियम कहाँ तक माफ़ करती हैं।
खैर नौशीन मुल्तानी तो रिव्यू देती हैं, मैं भी रिव्यू देती हूँ, लेकिन ये है कि मैं इतना हार्श रिएक्शन जो है मैंने कभी भी डीडी के बारे में नहीं दिया जितना कि हमारी सिस्टर वर्दा दे जाती हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि डीडी को माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। वैसे अगर हम देखा जाए फातिमा के हवाले से अगर हम बात करें तो फातिमा मेरे ख्याल से डीडी के साथ ठीक है। जब मैंने 4 दिन पहले, मैंने 3-4 दिन पहले देखा था डीडी की छमियाँ जिसे बोलती हैं चुम्मी मुल्तानी, उन्होंने लगाया था डीडी ने गिफ्ट लिया, अभी तो लिया भी नहीं है मेरे ख्याल से, बेड देख रहा था। तो दूसरी तरफ जो है मेरे ख्याल से, मेरे नहीं ख्याल से कि इन्होंने फातिमा को कभी गिफ्ट दिया था। एक जूती लेके, 2 जूतियां लेके गया था, एक अपनी भाभी को दी थी, एक फातिमा को दी थी। और यहाँ पर तो रिंग्स पहनाई जा रही होती हैं दूसरी वाइफ की तरफ। वही वाली बात है कि जिस तरफ दिल होता है। और घर का भी फ्रॉड कर गया ये बंदा। एक स्टाम्प जो 100 रुपए का स्टाम्प नहीं होता, पहले 10-20 का बनता था, अब मेरे ख्याल से 100 का बन जाता होगा। मेरे पास भी ऐसा स्टाम्प पड़ा हुआ, मेरे साथ भी घर में चीट हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं। मैं इस्लामाबाद जैसे शहर में रहती हूँ, यहाँ पर मेरे साथ चीट हुआ, स्टाम्प बनाया गया। तो आज यकीन करें वो स्टाम्प ऐसे रुल रहा है। और मैंने, मेरा 9 लाख रुपया, आज से कोई 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, अगर मैं पीछे जाऊँ पीछे, उस टाइम मैं जाहिर सी बात है छोटी थी, कम अकल थी, मेरे साथ भी इस तरह हुआ कि उन्होंने घर की थोड़ी सी रकम रहती थी देने वाली, स्टाम्प वगैरह कर लिया। तो बाद में उन्होंने जी मेरा प्लॉट, घर नहीं सॉरी, प्लॉट ही बेच दिया। तो यहाँ पर जी फातिमा को कहा गया कि ये घर जी अली के नाम है, फातिमा के नाम है। तो आपने तो कहा था कि अली के नाम जो है वो गांव वाला घर होगा, तो फिर आपने अली को इसमें हिस्सेदार क्यों बनाया, बताइए। आपने कमाना है, आपने और मतलब जाहिर सी बात है कमाई करनी है, तो आप उसमें अली को हिस्सेदार बनाते हैं ना। इसमें अली को हिस्सेदार इसलिए बनाया गया था ताकि कभी फातिमा ये घर बेचे तो अली जो है वो डीडी का बेटा है, तो डीडी के दस्तखत के बगैर ये घर नहीं बिक सकता। ये है डीडी की चाल, समझ जाए आप लोग। और अभी ये जो इसने माफ़ी मांगी है ना आकर, इसमें भी इसकी बहुत बड़ी चाल है। ये डर चुका है कि आसिम वाला मामला ना खुल जाए, क्योंकि आसिम को सुनने में आया है। देखें जी, मुबैना तौर पर मैं भी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती कि डीडी और डीडी की जो थर्ड वाइफ है छमिया डीडी की, इन्होंने मिल के उस बंदे को मारा। नहीं तो यकीन करें, उसकी मैंने तस्वीर देखी है, जवान जहान वो बंदा है, ऐसे कैसे मर सकता है। जी तो बातें हैं हम फारूक यासीन यानी हम नजमा की तरफ आते हैं। तो नजमा ने आज कहा था आज के व्लॉग में कि मेरे अब्बा जान हमसे बहुत प्यार करते। बिल्कुल जी, वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जी हम इसी का अंदाज़ा हम नजमा की वो उस वीडियो से लगा सकते हैं ना, जिन दिनों में इनकी बेटी की शादी थी, इनके बाबा जान ने इन पे रिएक्शन दे दिया था, यानी हाजी गुलाम मोहम्मद ने बातें सुना दी थी। तो उस वक्त आपको नहीं पता था कि ये मेरे अब्बा जान हैं। अगर इन्होंने मुझ पे कोई बात कर दिया है, मुझे कुछ कह दिया है, तो मैं आगे से शादी के दिनों में रिएक्शन वीडियोस ना बनाऊं। लेकिन आपने अपनी बेटी की शादी के दिनों को भी कैश करवाया। आपने शादी के दिनों में अपने बाबा को, अपने अब्बू जान को आपने लगातार ऐसे जवाबात दिए कि सोचें वो कितना हर्ट हुए होंगे। आप अगर लोगों की बात कर रहे हैं तो लोगों के लिए तो वो एक आम पर्सन है, लोग तो उंगलियां उठाते हैं भाई, लोग तो बुरा, जाहिर सी बात है उन्होंने एक हरकत ऐसी की थी, लोगों ने तो बुरा भला कहना था। लेकिन आपका काम नहीं बनता था कि आप अपने अब्बू जान के बारे में, यानी हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के बारे में, फिर आपको ये भी पता था कि वो एक शुगर के मरीज हैं, उनको और पता नहीं कितनी बीमारियां लगी हुई हैं। तो मैं ऐसी सिचुएशन में, वो थे भी अकेले उस टाइम उधर, उस टाइम आपको अंदाजा नहीं था कि उनके पास कौन से लोग हैं जिन्होंने उनको भड़काया होगा। ये सारी सिचुएशन उस टाइम आपको भी पता थी ना। कह रही थी मुझे भी भड़काया गया, उनको भी भड़काया गया, तो अब मेरे पास प्रूफ्स आ चुके हैं। तो उस टाइम उनके पास कौन था, उनके पास डीडी था। डीडी मतलब यानी डीडी की अम्मा थी, नैना थी, मनी अकबर फैमिली पूरी की पूरी मौजूद थी। अब कहते हैं जी वो बड़े हैं, वो यूट्यूबर भी हैं जी, उन्होंने ये सारी की सारी हरकत की है, तो ये डीडी के अब्बा भी हो सकते हैं। यानी वो बहुत मिसना बंदा है जी, डीडी का अब्बा भी, अकबर फैमिली पूरी की पूरी एक नंबर की मिसनी है, यकीन करो। तो आप खुल के आए ना, अगर बात करनी है तो जिस तरह डीडी आप पर खुल कर आके बात करता है नजमा, तो आपको भी यहाँ पर खुल के बात करनी चाहिए, आपको प्रूफ्स पेश करने चाहिए। अगर आता, वो कहते हैं ना, अगर बंदा बात करे तो खुलकर बात करे, प्रूफ्स के साथ आए, वरना मत करें। वरना फिर आपने तो गलतियां की। मैं कहती हूँ कि हमारे दीन में है कि माँ बाप जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो। तो आपने तो बहुत कुछ कह दिया अपने बाप को, आपने तो एफआईआर भी दर्ज करवा दी। चलें, एफआईआर आपने वक्ती तौर पर करवाई, क्योंकि जेल में नहीं करवाया था कि आपकी बेटी की शादी बर्बाद ना करें आपके अब्बू जान जो हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ वक्ती तौर पर, लेकिन आप जाके अपने अब्बू को मना भी सकती थी। ठीक हो गया, आपका कहना था कि हम लोगों ने अगले दिन जाना था, आप लोग एक दिन पहले ही क्यों नहीं उनको लेके गए?
चले ठीक है, आप नहीं लेके गए, आप उन्हें कह देते कम से कम कि हाँ भाई हम आपको कल ले जाएंगे, अब आप इधर बैठिए घर में, तो हम आपको कल ले जाएंगे, हम आपको मना के। लेकिन उस टाइम तो आप भी फुल अकड़ में थी कि अब आपको समझ आई है कि हाँ हमारे दरमियान में फसाद करवाया गया, हमारे अब्बू ने हमें बहुत प्यार दिया, हमारे अम्मी ने बहुत प्यार दिया, आपको केयर की ज़रूरत होती थी। अब आप बता रही हैं जी मेरे हस्बैंड यानी सितारा के भाई वो जो है मुझे मेरे मेरे फादर से यानी मेरे अब्बू से मिलने नहीं दे रहे। अब आपने कसूरवार किसको ठहरा दिया यहाँ पर? अपने हस्बैंड को। तो ये भी बहुत खैर गलत है, उनको भी मिलने देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उनको भी गुस्सा है कि मेरी बेटी की शादी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन नजमा आपने उस टाइम अगर इतना हार्श अपने बाप के बारे में ना बोला होता ना, तो मेरे नहीं ख्याल से कोई। देखे जी दुनिया दुनिया है, दुनिया के लिए वो काम पर्सन है। आपके अब्बू का बिल्कुल तमाशा बना, बहुत बना, और उन्होंने खुद बनवाया, बेशक लोगों की बातों में आके बनवाया। आप लोग सोशल मीडिया पे तो पूरे का पूरा टब्बर आ गए हो। आप लोगों को ये तो पता है कि हम लोगों ने चैनल्स बना लिए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे व्यूज हासिल करने, हम लोगों ने डॉलर्स कमाने। लेकिन आप लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल का नहीं पता। आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक बंदे की एक दिन एक बंदा साइड ले रहे हैं ना, तो कुछ दिन बाद या अगले ही पल उसका अगर कोई वीक पॉइंट निकल आएगा तो लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी अपने फैमिली जो मैटर्स हैं उनको सोशल मीडिया पर ना लेके। आप लोग डॉलर्स के लिए ले तो आते हैं अपने फैमिली मैटर्स, लेकिन फिर आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। खैर जी, नजमा साहबा ने जी सोफे पे कवर चढ़ाया। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि जी आप लोगों का घर जो है वो साफ सुथरा नहीं है, यानी बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, अपने घर को साफ करें अपने सोफे को। खैर जी, अब तो इनका सोफे का कवर नया चढ़ गया है, अब तो नहीं हमें कहना चाहिए। उन्होंने बताया था कि मैंने नया कवर चढ़ाया क्योंकि शादी पे बहुत पैसा कमाया। बाकी जी रंग शंग भी कह रही थी हम करवाएंगे। रंग तो आपको शादी से पहले ही करवा लेना चाहिए था, क्योंकि इनकी दीवारें बहुत ही ख़राब लगती हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। क्योंकि अब ये बड़ी यूट्यूबर बन चुकी हैं, मेरे ख्याल से 60 से ऊपर इनके जो हैं सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 60K से। वही बात है कि पैसा तो इन लोगों ने कमाना है, लेकिन ऊपर लगाना नहीं है। यही हाल इनके दामाद का है, पैसा कमाया, खूब कमाया, लेकिन शादी पर एक पैसा नहीं लगाया। शादी पर लगाया सब सितारा ने, मतलब सितारा इन लोगों को शाउट आउट भी दे, सितारा इन लोगों के ऊपर पैसा भी लगाए। और आज सितारा के शाउट आउट की वजह से, सितारा का नाम यूज़ होने की वजह से आज वकार के इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल इससे जलती नहीं हूँ, आने भी जाएंगे। अगर वो अच्छा ही व्लॉगिंग करता है, वो पॉजिटिव रहेगा, उसके पॉजिटिव रहने की वजह से अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं, ठीक है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो हमें इस चीज़ से कोई दुख नहीं है। बाकी लोग का कहना था कि भाई ये सितारा को टक्कर देगा, भाई सितारा को खैर टक्कर नहीं देगा। मैंने वही बात कही ना कि कंटेंट क्रिएटर, सितारा कंटेंट क्रिएटर है। बाकी जी हम बाबा जी के ऊपर बात करेंगे, नजमा के फादर के ऊपर। बाबा जी तो लाड़ा छड़ा बढ़ रहे थे बाबा जी। परसों तक सुनने में आया था बाबे की हालत बड़ी ख़राब है जी, बाबा साहब जी साहब मुश्किल से ले रहे हैं।